गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेके, प्रेपोजिशंस का ही। देखिए, प्रेपोजिशंस एक बड़ा चैप्टर है, यानी कि प्रेपोजिशंस हम कितना भी पढ़ाएं आपको लगेगा अभी कहीं ना कहीं लैग करते हैं, हम कमी करते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशंस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से एक ही प्रेपोजिशन कई जगह यूज होता है। ये सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं और फ्रेजल प्रेपोजिशंस हैं। फ्रेज मतलब एक वाक्यांश, पूरा वाक्य नहीं होता, एक सेंटेंस नहीं होता, फ्रेज होता है वाक्य का एक अंश। और उसमें प्रेपोजिशन जैसे टू, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विथ रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ड्यू टू। तो इस तरह से ये होते हैं फ्रेज प्रेपोजिशंस, राइट। अब फ्रेज प्रेपोजिशंस के अलावा ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, जैसे अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर। तो ये हैं आपके कंपाउंड प्रेपोजिशंस। अब देखिए, ये है सिंपल प्रेपोजिशंस जो सिंगल वर्ड होता है, कि जैसे इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। ओके, ये प्रेपोजिशंस को, अब प्रेपोजिशंस एक इतना बड़ा चैप्टर है कि आपको अच्छे से यूज तभी आएगा जब आप रीडिंग करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इंग्लिश सीखने के लिए आपको लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये तीन चीजें आपको जरूरी हैं समझना। आपको लिसनिंग, चीजों को सुनना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा सुनेंगे, नए नए वर्ड्स आपकी नॉलेज में आएंगे। ये क्या बोला, एक्सेंट कैसे बोला, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे किया। सुनने से प्रोनाउंसिएशन, न्यू वर्ड्स, द वे हाउ टू मेक सेंटेंसेस एंड हाउ टू एंड वेयर टू यूज देम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप लिसनिंग के बाद राइटिंग पे आते हैं, तो राइटिंग में आप जितना, जो चीजें हम लिख रहे हैं, आपने देखा होगा, आपको याद रह जाता है, ये चीज मैंने वहां देखी थी, ये चीज मैंने वहां लिखी थी। तो देखने से ज्यादा अपने हाथ से जो काम किया है वो ज्यादा याद रहता है। तो राइटिंग जितना आप करेंगे इंग्लिश में, आपको उतनी प्रेपोजिशंस कि भाई इसके साथ ये आता है, इन अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू, इन ऑर्डर टू, राइट, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस रेजोल्यूशन इज द परफेक्ट वन। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार, इन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार, दिस रेजोल्यूशन इज द बेस्ट वन। ये रेजोल्यूशन बेस्ट है। रेजोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन, यानी कि द सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। किसी भी डिफिकल्ट चीज को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देना रेजोल्यूशन है, राइट। दैट कम्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच वन ऑफ अस, हम सबकी समझ में आ जाए, दैट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे इसको हल कर देना, हल, किसी चीज का हल। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, इन ऑर्डर टू के अनुसार, ऐसा होने के लिए, जैसे कैसा होने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव यू द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, द कमिटी विल हैव टू गो बियॉन्ड द रूल्स। आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव यू एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने के लिए कमिटी विल हैव टू गो, कमिटी को जाना पड़ेगा, बियॉन्ड माने के परे, आगे, द रूल्स, रूल्स से परे जाना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
ओके, तो इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ पुअर पीपल, he works he works as a social reformer, वो समाज सुधारक के रूप में काम करता है, फॉर द सेक ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों के भले के लिए, फॉर द सेक ऑफ, ओके। बाय मीन्स ऑफ, हर प्रकार से, बाय मीन्स ऑफ दिस, the resolution is possible, right? इसके अनुसार, the by the means of, with reference to, के संबंध में, with reference to your idea, we have completed this work, हमने ये काम आपके आइडिया के रेफरेंस को, रेफरेंस माने संदर्भ को लेकर कर दिया, with reference to, के संदर्भ में, in addition to, यानी we, in addition to my teaching, I will also show you some extra videos, or in addition to English teaching, I will also give you the moral things, I will also let you know about moral things that will help you understand the society, right? Okay, due to, के कारण, राइट। तो ये है प्रेपोजिशंस, और बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं, तो हम आपको इस तरह की फ्रेज प्रेपोजिशंस और भी लिखवाएंगे, कंपाउंड प्रेपोजिशंस होंगी, ये सिंपल प्रेपोजिशंस हैं। तो मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में सिंपली इनके बारे में बताया, और मैं फिर से चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, प्रेपोजिशंस एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे, 5 से 6 वीडियोज़ और डलेंगी अभी इसमें, या 4 वीडियोज़ और डलेंगी, या हो सकता है 3 में हो जाए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रेपोजिशंस आपको समझ में आए। लेकिन बेस्ट वे प्रेपोजिशन समझने का, आप कहीं भी दुनिया में जाएं, तरीका यही है कि आपको मैक्सिमम रीडिंग करनी पड़ेगी, मैक्सिमम राइटिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, और घर में माता पिता का सम्मान टॉप पे रखना है। जिस स्टूडेंट ने अपने पिता को सूर्य के समान रोशनी देने वाला मान लिया, क्योंकि वो पिता सूर्य ही होते हैं, पिता सूर्य ही होते हैं, वो सदैव सूर्य के समान तुम्हारे ऊपर रोशनी, आपके रास्ते में रोशनी फैलाते चलते हैं। ओके, वो है तब भी, वो एक समय आने के बाद नहीं है तब भी, सूर्य के समान आपके जीवन में रोशनी फैलाते हैं पिता। और माता जो है वो धरती के समान है, आपकी 1000 बदतमीजियों और गलत हरकतों को सहन कर कर माता आपको प्रेम करती है, बहुत सहनशील होती है, सदैव आपके भले में सोचती है। तो जिसने माता पिता का सम्मान किया, सुबह उठ के पैर छूना, बाहर जाते हुए पैर छूना, बाहर से आकर पैर छूना, और दिल से धन्यवाद करना उनकी हर चीज़ का, जो बच्चा ऐसा करता है वो पढ़ाई में अगर थोड़ा कम भी हो जाएगा ना, तो आप पेपर पे लिख के रख लो, जीवन में वो कभी अपने नॉर्मल लाइफ में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दुखी नहीं होगा। जो माता पिता और गुरु के सामने झुक गया, सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, और जो माता पिता या गुरु के सामने नहीं झुका, उसको सारी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है। यही सत्य है। आप एग्जाम्पल्स देख लें समाज में। तो बेटे, माता पिता को सर्वोपरि रखो, उसके बाद मेहनत करो तो मेहनत रंग लाएगी। यही सत्य है। अब ये प्रेपोजिशंस आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताएंगे सबके बारे में। बाकी प्रेपोजिशंस आप जितनी रीडिंग करेंगे उतनी प्रेपोजिशंस आपको आएंगी समझ में, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इन ले लिया पहले, जैसे मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं। ऑलरेडी इन अ प्लेस, जब कोई चीज पहले से ही किसी जगह पर है वहां इनका यूज होता है। जैसे शी इज
इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल्स, देखो अपोस्ट्रोफी एस, प्रिंसिपल के ऑफिस। तो देखिए पहले से ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस में है, ओके। इनटू आता है जब वो जा, शी इज गोइंग इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ओके। तो शी इज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। बिग सिटीज या कंट्री या किसी प्रांत यानी प्रोविंस में जब कोई व्यक्ति है तो वहां इनका यूज हो जाता है, ओके। जैसे वी वर इन मुंबई द लास्ट नाइट, पिछली रात हम मुंबई में थे, ओके, अंडरस्टूड। किसी बड़े प्रांत में, तो इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट in 1947 सॉरी, ओके। तो इस तरह से हम निश्चित समय यानी किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को भी इनसे इंडिकेट कर देते हैं। इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950, रिपब्लिक एक गणराज्य जो है भारत 1950 में बना, 1947 में फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र हुआ। तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। आई पास्ड माई 12th इन 1986 सॉरी 1998, ओके। तो इस तरह से इसमें होता है यूज। अब देखिए टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, जैसे ही वॉज बोर्न इन रिचेज। रिचेज मैंने बताया था आपको, अमीरी, धन, धन बताया था। तो इन रिचेज उसकी सिचुएशन है कि ही वॉज बोर्न इन रिचेज। अब देखिए टू इंडिकेट वेयरिंग ड्रेस, जैसे द ब्राइड वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन रेड लहंगा, ओके। इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड मैच इन ब्लू टी शर्ट, इन ब्लू टी शर्ट, ओके। आई एम इन ब्लू टुडे, ओके। इस तरह से भी यूज होता है। नेक्स्ट, ये हम बता चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ड्रेस के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड इन ब्लू टी शर्ट, ओके। ब्लू टी शर्ट में खेली, इंडियन क्रिकेट टीम ब्लू टी शर्ट में खेली, इन, ओके। ड्रेस सेंस कोड बनाने के लिए, टू शो ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज, ओके। ही डील्स इन साड़ीज, वो साड़ियों में डील करता है, यानी उसका ऑक्यूपेशन साड़ी बेचना है। अब देखिए द गार्डनर्स आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स, इन वाटरिंग द प्लांट्स, वो प्लांट्स को पानी देने में बिजी है।
शी विल फिनिश वर्क इन टाइम, ओके, आई विल बी देयर इन टाइम, इन टाइम। तो इस तरह से इन का यूज होता है, ओके। अब हम एट का यूज इसी तरह से बताएंगे। फ्रेंड्स अब देखिए हम बात करते हैं एट की, ओके। देखिए एट विद सर्टेन टाइम एंड सिचुएशन, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM। इस तरह से कोई समय आ जाए कि हमारा पर्टिकुलर इस समय पर हमारा स्कूल स्टार्ट होता है। माई फादर इज एट होम, ओके, शी इज एट हॉस्पिटल राइट नाउ। स्मॉल टाउन, विलेज या कॉलोनी से पहले भी आता है एट, जैसे दिस बॉय लिव्स एट शादरा। नेक्स्ट, विद बिग सिटी वेयर वी हैव टू स्टे फॉर सम टाइम। एक ऐसा शहर बड़ा हो जब हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कुछ समय के लिए रुकना पड़ जाए हमें, राइट, मान लो रात हो गई और कहीं रुक रहे हैं, तो वहां एट का यूज होगा। जैसे ऑन हिज वे टू आगरा ही स्टेड एट दिल्ली। देखिए टू, जब किसी जगह के लिए जा रहा तो वहां टू का यूज होता है। गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ऑन हिज वे टू आगरा, रास्ते से पहले देखो ऑन आता है, ये भी प्रेपोजिशन है, लेकिन अभी हम एट को पढ़ रहे हैं। ऑन हिज वे टू आगरा ही स्टेड एट दिल्ली फॉर सम टाइम कर सकते हैं, या फॉर 3 hours, ओके। चाहो तो कर दो, चाहो तो ना लिखो। तो एट नून, नाइट या डॉन, इस तरह से आफ्टरनून, तो इस तरह से एट इवनिंग, ऐसी टाइमिंग के साथ भी एट यूज होता है। शी अराइव्ड हियर एट नाइट, वो यहां रात को आई, आ पहुंची। टू एक्सप्लेन, देखिए ये टू एक्सप्लेन रेट, किसी चीज का प्राइस एक्सप्लेन करने के लिए। शी इज सेलिंग मैंगोज एट 20 rupees अ किलो। 1 किलो 20 रुपए के हिसाब से वो मैंगो बेच रही है, ओके, एट 20 rupees अ किलो। और देखिए अब एट का यूज एट द बिगिनिंग, एट द एंड, यहां पर भी यूज होता है। जैसे एट द बिगिनिंग, ओके, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। मैंने कहा था जब वाउल का साउंड होता है तो दी आता है, कॉन्सोनेंट है तो द आएगा। एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, ओके। वी won the match at the end, अंत में हमने मैच जीत लिया। विन का सेकेंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म भी वन होता है। वी वन द मैच, हम जीत गए मैच एट द एंड। सो स्टूडेंट्स देखिए आपको ना, मैं जानता हूं कि स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स थोड़े से बोर होते हैं, लेकिन अगर आपकी गहराई, आप इसकी गहराई में जाएंगे और फ्यूचर की तरफ आप देखेंगे तो आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसमें सब में बोरियत और दर्द महसूस होता है, लेकिन वही आपके जीवन के लिए अच्छा है। जिसमें दर्द है वही अच्छा है। सोचो कि अगर आग में हाथ लगाने से हमें दर्द नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। एक बच्चा दौड़ के आग में जाता, जल के राख हो जाता, उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन वो जलता है, दर्द करता है, इसलिए आग से दूर रहते हैं। तो जब दर्द होता है दैट मीन्स वो काम हमारे जीवन के लिए अच्छा है और जिसमें हमें अनंत सुख मिलता है, समझो कि वो नुकसानदायक है। तो अच्छा और बुरा जानने के लिए समझ जाओ, जहां दर्द है वहां सुख है, जहां दर्द है वही अच्छा है। सुबह 4 बजे उठना दर्द है बच्चों के लिए, लेकिन वो अच्छा है। 10 बजे तक सोना आराम है, लेकिन वो बुरा है, राइट। इसी से समझो आप। तो वी वन द मैच एट द एंड। शी स्कोर्ड
हाई, शी स्कोर्ड हाई, उसने बड़ा स्कोर बनाया। एट द बिगिनिंग ऑफ हर इनिंग्स, ओके, शी स्कोर्ड हाई एट द बिगिनिंग ऑफ हर इनिंग्स, अंडरस्टूड। अपनी पारी शुरू होने पर ही उसने बड़ा स्कोर किया। तो इस तरह से एट द बिगिनिंग, एट द एंड यहां पर भी यूज होता है, ओके। आप जब भी बैठेंगे तो पेन पेंसिल लेकर बैठें, तब आपको पेंसिल, पेन या और कॉपी साथ में। अब देखिए, जब हम किसी पर्टिकुलर एड्रेस को इंडिकेट करते हैं, जैसे टू इंडिकेट एन एड्रेस और पर्टिकुलर प्लेस, जैसे दे लिव एट गांधी रोड, वो गांधी रोड पर रहते हैं। रोहन लिव्स एट D84 प्रताप नगर, दिल्ली, ओके। एट, इस तरह से एट का यूज होता है। तो टू इंडिकेट दिस, पर्टिकुलर प्लेस पे कोई रहता है तो इस तरह से होता है, ओके। अब देखिए, एट का यूज अगर हम किसी निश्चित समय पर आकर किसी के साथ रहें, जैसे कोई रिलीजियस ओकेजन है, जैसे एट दिवाली, ओके। तो आई शैल कम टू स्टे विथ यू एट दिवाली, ओके। एट होली, एट दिवाली, एट क्रिसमस ईव, ईव मीन्स इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग, शाम को ही मनती है क्रिसमस, वैसे दिवाली भी शाम को ही मनती है। तो आई शैल कम टू स्टे विद यू एट दिवाली, यहां पर एट का यूज हो जाएगा। अब नई नई चीजें आप सीख रहे हैं। प्रेपोजिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि हमें ऐसे ही एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेस्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन आएगा जब आप रीडिंग करेंगे। आप अपनी इंग्लिश की बुक में ऐसे, लेटर्स, एप्लीकेशन, पैराग्राफ्स, आर्टिकल्स रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल्स ये मिलेंगे आपको प्रेपोजिशंस, कि आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे जब हम रीडिंग करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यार जहां पर भी डाई आ रहा है वहां पर ऑफ आ रहा है। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ कोरोना, सॉरी। तो चीजों को पढ़ते पढ़ते प्रेपोजिशंस ज्यादा अच्छी आती है, इसलिए हम अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि चीजों को स्टडी करते हुए, मतलब कि रीडिंग ज्यादा करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें। जितना न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, जितना अपनी बुक को स्टडी करेंगे, जितना एसएसटी पढ़ेंगे इंग्लिश में, उतना आपको प्रेपोजिशंस का यूज समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट, अब जैसे कोई इस तरह से रिलीजियस, यानी कि कोई त्योहार है, तो इस तरह से एट का यूज हो जाता है, ओके। अब जैसे हमने बताया बिगिनिंग के बारे में, चलो बिगिनिंग गया। द प्राइम मिनिस्टर होइस्टेड द फ्लैग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के शुरुआत में ही, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, राइट। होइस्ट माने फहराना, झंडा फहराना, HOIST, होइस्ट माने फहराना। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट माने प्राचीर। जैसे
The Prime Minister hoisted the flag from the rampart, or the Prime Minister delivered the speech from the rampart of the Red Fort. रेड फोर्ट के प्राचीर से. ओके, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, बीच बीच में ऐसे बताते रहेंगे हम. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अब ये चीज हम जान चुके हैं. मान लीजिए हम कहें कि वोकेबलरी आपको, यू विल फाइंड दी वोकेबलरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर. देखिए, you will find the vocabulary at the end of the lesson. लेसन के एंड में एट. ओके, एट, इस तरह से एट का यूज होता है. तो इनको आपको रटना नहीं है, बस आपको रीडिंग करना है बार बार. आप जितनी रीडिंग करेंगे प्रेपोजिशंस आपको समझ में आती रहेंगी. अंडरस्टूड. प्रेपोजिशंस का सिंपल फंडा है, रीडिंग करो. एक बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं आपको, सॉलिड आइडिया रीडिंग से आएगा. प्रेपोजिशंस का यही फंडा है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग. बेसिक आइडिया हमने दे दिया है, सॉलिड आइडिया आपको रीडिंग से आएगा. यही इसका फंडा है और कुछ नहीं. रीडिंग से ही प्रेपोजिशंस में परफेक्शन आएगा. ये लिख लो, आप बता रहे हैं हम. और कमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है आप बता सकते हैं. ओके. और हमें ये देखने में आता है कि मैक्सिमम लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं. ओके, लेकिन वो वीडियोस ना देख के सिर्फ हमारे चैनल के अबाउट के बारे में देख रहे हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल देखें, आप वीडियोस देखें, आपको कंटेंट समझ में आएगा. नहीं समझ में आता है क्वेरीज डालें, रेजोल्यूशन हर चीज़ का है. कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकें. इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरे प्रेपोजिशंस के पास लेके चलूंगा. ओके, वो प्रेपोजिशंस भी तड़प रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें भी एक्सप्लेन किया जाए. इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.